गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट के बारे में देखेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है और उनको किस तरीके से उनको मैनेज किया जा सके जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड वेस्ट। द टर्म वेस्ट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। इन जनरल वेस्ट इज़ अनवांटेड फॉर द पर्सन हु डिस्कार्ड इट। तो जब वेस्ट की बात करते हैं तो पर्सन टू पर्सन अलग होता है कि अगर वो कोई भी सामान अगर किसी के यूज़ में नहीं आ रहा या अनवांटेड है तो वो उसके लिए वेस्ट हो जाता है। A product or material which is no longer valued by the first user and therefore thrown away। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर किसी के लिए ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा तो उसे वेस्ट की तरह कहा जाएगा। द सॉलिड वेस्ट इंक्लूड ग्लास कंटेनर एज बॉटल्स, क्रॉकरीज, plastic containers, polythene, and other packaging material that are used and then thrown away as garbage। तो जब तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होता है तो उसमें जैसे घरों से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट है उसमें हम ये सब इंक्लूड करते हैं, जैसे बॉटल्स हो गई, क्रॉकरीज, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल। These pile up at public place and cause obstruction in daily life. There are also some other used things like automobile, spares, machines, साइकिल पार्ट्स एट्सेट्रा दैट आर थ्रोन एज जंक। तो इसी तरीके से क्या होता है जो ये वेस्ट होता है इसे किसी पब्लिक प्लेस पर या जो खाली जगह होती है वहाँ पर इसे इकट्ठा कर दिया जाता है और इसको कर दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाता है। इन इंडिया सेवरल मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड अलोंग द हाईवेज एंड अदर प्लेसेस इन सिटी। और इंडिया में जब देखते हैं तो यहाँ पर लगभग जो सॉलिड वेस्ट है वो काफ़ी टनों की मात्रा में निकाला जाता है, मिलियन टन्स की मात्रा में निकाला जाता है और इनको जैसे हाईवेज होता है उसके आसपास की जो लैंड होती है वहाँ पे डंप किया जाता है या फिर कोई भी सिटी में जैसे कोई खाली लैंड होती है, खाली एरिया है, वहाँ पर इसे डंप करना स्टार्ट कर दिया जाता है। There is the problem of disposal of these waste, especially in developed countries where labor is very expensive। तो इस तरीके के जब इसको डिस्पोज कर दिया जाता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि जो स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर ये जो लेबर होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है तो उनकी जो जो क्लीनिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। इन इंडिया मोस्ट ऑफ जंक इज़ परचेज्ड बाय हॉकर्स एंड रीसोल्ड आफ्टर प्रॉफिट। तो इंडिया में हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो जंक होता है वो जो हॉकर्स होते हैं वो उन्हें परचेज कर ले जाता है और फिर वापस से रीसेल कर दिया जाता है। यूज्ड व्हीकल्स आर क्रिएटिंग मच प्रॉब्लम इन डेवलप्ड वर्ल्ड। इसी तरीके से जो यूज्ड व्हीकल्स होते हैं तो ये जो ओल्ड व्हीकल होंगे ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू रिसाइकल मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट item. Thus, paper cans, newspaper, and other waste paper may be easily recycled. Metallic components of vehicle spares may be recycled by cheap method. However, there is problem of recycle of heavy metals, plastic, nylon, polythene, etc. तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो बहुत सारे जो टाइप का जो वेस्ट है उसे वापस से रिसाइकल भी किया जाता है। तो ये तो हमने सॉलिड वेस्ट के बारे में देखा। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। सॉलिड वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड टू लैंड और ओशियंस। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कहाँ पे डिस्पोज करेंगे कि लैंड या फिर ओशियन, कोई भी एम्प्टी स्पेस हो वहाँ पर इसको डिस्पोज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट कैन आल्सो बी रिकवर्ड एंड रिप्रोसेस्ड, ए प्रोसीजर पॉपुलरली नॉन एज रिसाइकलिंग। तो इस तरीके से एक प्रोसेस और हम देखते हैं रिसाइकलिंग की, जिसमें क्या होता है जो सॉलिड वेस्ट है जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो उसको दोबारा से यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाएगा और इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहेंगे। बिफोर डिस्पोजल ऑफ रिकवरी, however, the waste must be collected।
All these collection, disposal और recovery from a part of the solid waste management. जब solid waste management की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है point collection की, जिसमें कि हम उस सारे मटेरियल का कलेक्शन करेंगे. उसके बाद डिस्पोजल होता है कि एक जगह पे ले जाकर के उसे डिस्पोज किया जाए, और फिर रिकवरी की उसे हम और किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. कलेक्शन, द कॉमन मेथड ऑफ कलेक्शन इज़ बाय कवर्ड ट्रक. तो सबसे पहले जब कलेक्शन किया जाता है तो उसे लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट किया जाएगा, और इस तरीके से वहाँ पर जैसे जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें कलेक्ट कर लेंगे. मच टाइम इज स्पेंड इन लोडिंग एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू डंपिंग और रिकवरी साइट. मैनी न्यू डिवाइसेस एंड मेथड्स हैव बीन प्रपोज टू कट कलेक्शन कॉस्ट. दिस इंक्लूड द फॉलोइंग. तो इस तरीके से होता है, जैसे कोई टाउन है, वहाँ से डिस्पोजल या वेस्ट निकला, इसको रिफ्यूज़ कलेक्शन व्हीकल्स, एक व्हीकल में इसमें कलेक्ट कर लिया, फिर इसे ट्रांसफ़र स्टेशन डाला गया, वहाँ पे लार्ज ट्रक्स या वैन्स में डाला गया, फिर वहाँ से बैलिंग स्टेशन, फिर वहाँ से रेल रोड के थ्रू लैंडफिल. इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफ़र स्टेशन मेथड दिया गया है. फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कलेक्शन में गार्बेज ग्राइंडर्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज इन रिफ्यूज. इट इफ सच ग्राइंडर्स आर यूज्ड दीज कट द फ्रिक्वेंसी ऑफ कलेक्शन इन कम्युनिटीज़. फिर है न्यूमेटिक पाइप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन स्मॉल कम्युनिटीज़ मोस्टली इन जापान एंड स्वीडन. तो इस टाइप के पाइप यहाँ पर यूज़ में लिए जाएंगे. तो न्यूमेटिक पाइप रिसीव द रिफ्यूज फ्रॉम पार्क एंड डिलीवर द वेस्ट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट. Compactors in the kitchen also reduce cost collection. Stationary compactors have also been installed in commercial establishment. Transfer stations are applicable to larger communities. A typical system involves several stations scattered around a city to which collection truck bring the waste. जैसा कि उस डायग्राम में हमने देखा था कि किस तरीके से कलेक्शन किया जा रहा है. The drive to the nearest station is fairly short. At transfer station, bulldozers cram this refuse into large vans, which in turn take the material to find disposal. अब डिस्पोजल के लिए देखेंगे, द डंप इज़ फर्स्ट हो गया कलेक्शन, सेकंड डिस्पोजल. तो द डंप इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. सम मोर एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ डिस्पोजल आर एज फॉलो. सैनिटरी लैंडफिल्स. तो इस तरीके से डिस्पोजल में भी हम अलग अलग टाइप के देखेंगे कि एक तो हो गया सैनिटरी लैंडफिल्स की, वहाँ पे ला करके ओपनली डंप किया जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स इंक्लूड ड्रेनेज, रैपिड रन ऑफ टू लेसन मॉस्किटोज प्रॉब्लम, विंड, इट इज़ प्रेफरेबल दैट द लैंडफिल बी डाउन विंड फ्रॉम द कम्युनिटी. थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन. एंड फोर्थ, साइज, ए स्मॉल साइट विद लिमिटेड कैपेसिटी इज not desirable. Ultimate use area be utilized for public use or private use आफ्टर द ऑपरेशन इज़ कम्प्लीट. तो इस तरीके की परेशानियाँ भी यहाँ पर देखी जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. द लैंडफिल ऑपरेशन इज़ इन फैक्ट ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट. इसी तरीके से जो लैंडफिल होती हैं, अब यहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट जा रहा है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है. अंडर एनारोबिक कंडीशन ऑर्गेनिक्स आर डिग्रेडेड टू मोस्ट स्टेबल फॉर्म. तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका डिग्रेडेशन एनारोबिक कंडीशंस में होता है. द एंड प्रोडक्ट आर मोस्टली गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड ए लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड. तो इस तरीके से ये गैसेज यहाँ पर रिलीज होंगी. दीज आर अलाउड टू एस्केप थ्रू स्मॉल वेंट्स, और ये जो दूसरा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मिलने लग जाएंगी. इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम रिडक्शन प्रायर टू डिस्पोजल. अब डिस्पोजल कर किया जा रहा है जो वेस्ट है, उससे पहले उसका जो साइज़ है, वॉल्यूम है, उसको कम किया जाएगा. तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब हो गया कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको लगभग 20 to 30% जो वॉल्यूम होगा वो उसका रिड्यूस कर दिया जाएगा. इसी तरीके से श्रेडिंग, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या करेंगे, जो फील्ड में ले जाने से पहले उसको श्रेड कर दिया जाएगा. इसी तरीके से पायरोलाइसिस, इसमें इज़ द कंबस्टन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें क्या होता है, जो वेस्ट है उसका कंबस्टन
और ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जाता है, जिससे कि कम्बस्टाइल गैस, tar and charcoal आर टू बी एक्सेप्टेड एज रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पर दिया हुआ है रिसोर्स रिकवरी, ऑल्सो नोन एज रिसाइकलिंग। तो रिकवरी का मतलब हो गया कि रिसाइकलिंग की प्रोसेस। दिस इज थियोरेटिकल very appealing. After the material has been collected from consumer, it must be cleaned, sold, and industrial transported, manufactured, and most important, sold once again to consumer. The two basic reasons for recycling are conservation of resources एंड सेकंड रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ टू बी डिस्पोज्ड। तो यहाँ पे अब दो बेसिक रीज़न दिए हुए हैं रिसाइकलिंग के। एक तो क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए कि कम से कम उनको यूटिलाइज़ किया जाए जिससे कि वो प्रिजर्व रह सके। दूसरा है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ टू बी डिस्पोज। अब जो डिस्पोज किया गया है उसको यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो दो यहाँ पर मेन रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पेपर। पेपर इज़ अवेलेबल इन प्लान्टीफुल सप्लाई। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वुड सेव आवर फॉरेस्ट बट दिस मे कम टू प्रोवाइडेड दैट वी आर एबल टू क्रिएट ए मार्केट फॉर रिसाइकल्ड पेपर एंड मेक वर्जिन पेपर आर्टिफिशियली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पेपर है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। तो अगर पेपर्स को रिसाइकल किया जाता है तो उसके कारण एक तो फॉरेस्ट रिजर्व किए जा सकते हैं, साथ में जो दूसरे जो ऑलरेडी जो पेपर अवेलेबल हैं उनको रिसाइकल करके यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर मेटल्स होती हैं जिनको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है, और ग्लास होते हैं उनको भी रिसाइकल की प्रोसेस में डाला जा सकता है। ऑर्गेनिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट। द मोस्ट कॉमन प्रोसेस used extensively in many countries is composting. Composting is contrast to landfill is an aerobic method of decomposing solid waste. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका क्या करते हैं, उसको कंपोज कंपोस्ट बनाने के यूज़ में लिया जाता है। तो उसका क्या करता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसकी प्रोसेस होती है उसमें, जिससे कि यूज़फुल कंपोस्ट तैयार हो जाती है, और इसके कारण जो जैसे फील्ड होते हैं उनमें भी इनको यूज़ में लिया जाता है। टिपिकली ए कंपोस्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व first the segregation of refuse into organic and inorganic components, second grinding of the organic component, third stabilizing in either open piles or in mechanical digesters. After separation of metal and grinding, the organic material is commonly placed in long piles called windrows, 8 to 10 feet wide and 4 to 6 feet height. Under such conditions, enough oxygen and moisture are available to support aerobic life. Temperature within a windrow is around 140 degrees centigrade and pH finally reaching to neutral. Additionally, inoculants are not required. At the end of operation, the compost should have an earthy स्मेल सिमिलर टू पीट मॉस एंड शुड हैव ए डार्क ब्राउन कलर। तो इस तरीके से ये एक पाइल्स होते हैं, या एक क्या होगा, एक चैम्बर होगा जो इस 8 से 10 फीट चौड़ा और 4 से 6 फीट हाइट का होगा। उसमें क्या कहते हैं, इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वेस्ट है, उसको डाल दिया जाएगा। टेम्परेचर वहाँ पर 140 फ़ारेनहाइट के अराउंड रहेगा और पीएच न्यूट्रल होती है। तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, कंपोस्ट तैयार होने लग जाती है, उसकी स्मेल जब अर्थी हो जाती है तब यूज़ में लिया जाता है। Refuse processing station. In such systems, public is not involved in the separation effort and the total refuse is put through a processing plant, much like wastewater ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो रिफ्यूज़ प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं इनमें आएगा जैसे वेस्ट वाटर प्लांट होते हैं। ए टिपिकल प्लांट इज शोन इन फिगर 13.9। आफ्टर श्रेडिंग द लाइट फ्रैक्शन इज सेपरेटेड इन एन एयर क्लासिफायर, द हायर मटीरियल ड्रॉप टू द बॉटम। A magnetic drum next picks up the magnetic material and a screen is used to remove the now pulverized glass. The metal are sold for reprocessing and the light fraction is often burnt for heat or power.